हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज जी आप सबों के बीच का जो टॉपिक्स है वो न्यूमेरिकल है, जो बैक लेक्चर में दिख चुके थे उसी पे आधारित न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिए, पढ़ने पढ़ने के साथ साथ उसको गढ़ना भी पड़ेगा। मतलब आप घर पे उसको अध्ययन कीजिए, नोटबुक तैयार कीजिए, नोट को बार बार देखिए। देखिए, यह सब क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा कि किस तरीका से हम सवाल को बनाते हैं, सवाल बनाने का थॉट क्या रखते हैं, कैसे सवाल को बनाना है कि हम अधिक से अधिक मार्क प्राप्त कर सकते हैं। अब अधिक से अधिक मार्क प्राप्त करने के लिए आपको पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहना पड़ेगा तभी संभव है। कि कोविड काल के चलते ऑफलाइन क्लास संभव नहीं है, इस कारण ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम पहले इलेक्ट्रिक करंट आप लोग को पढ़ाएं। इलेक्ट्रिक करंट इसलिए पढ़ाए कि हम ऑफलाइन क्लास में मतलब लाइट का बहुत टॉपिक्स पढ़ा चुके थे, उससे आगे इसका हम पढ़ना पड़ा। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक करंट खत्म होगा तो हम ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे, लाइट की तरफ बढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में, प्रकाश की क्या है उस नेचर को अध्ययन करेंगे। तो मेन चीज है कि अभी जो है हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं इससे विभिन्न तरह के, जैसे अभी ट्यूबलाइट जल रहा है या यहाँ पे लाइट से हम बहुत सारे यूज कर रहे हैं, ये किससे चलता है? तो विद्युत धारा से। विद्युत धारा का खोज हुआ तो हम लोग जीवन में बहुत सारे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, आज हम लोग पहले 1G थे, 2G थे, 3G हुआ, 4G हुआ, 5G हुआ। मान लीजिए जी जी क्या होता है? जी जनरेशन है, जिस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आज नए जनरेशन में आ रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसी तरीका से यह जनरेट जो हो रहा है उसकी अलग है। जैसे देखिए, जितना रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, नुकसान उस रफ्तार से हम लोग को भी पड़ रहा है। आज कोविड काल है, देखते होंगे हमारे यहाँ पेड़ पौधा बहुत अल्प मात्रा में बचा है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि पर्यावरण को भी संरक्षण करना हम लोग का दायित्व बनता है। चलिए आज के टॉपिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को पारस्परिक संयोजन में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए R1 दे दिया 2 ओम, R2 दे दिया कितना ओम? 3 ओम, और R3 दे दिया 6 ओम। तीनों को किस क्रम में? पार्श्व क्रम में जब जोड़ते हैं तो करा समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अब देखिए, हम पढ़े हैं पार्श्व क्रम में, क्या पढ़े हैं? 1/Rp बराबर क्या पढ़े हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या? 1/R3। 1 बाय क्या होगा? Rp बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना होगा? 6 होगा। 1/Rp बराबर एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 या 2 तिया कितना होगा? 6, 3 दूनी 6 प्लस कितना 1। तो कह सकते हो 1/Rp बराबर यह 5 1 यह 6/6, तो 1/Rp बराबर काट देंगे 1/1, यहाँ से Rp निकालें कितना निकलेगा? 1 ओम निकलेगा। कितना ओम निकलेगा? 1 ओम निकलेगा। यह सब क्या रहता है? एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए एवं बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, एवं बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो कह रहा ए एवं बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इसमें देखिए सवाल जो है आपको ए नंबर में क्या दिया गया है, इस चीज को हम लोग को समझना। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सब क्या रहता है? सवाल आपको ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, घर पे जाने के बाद ये किस तरीके से हम लोग सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो यह दे दिया 2 ओम, यह दे दिया है 4 ओम, उसके बाद यह दे दिया 10 ओम और यह भी दिया 10 ओम। देखिए क्या कर रहा सवाल में, कह रहा क्या ए एवं बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए यह चित्र दिया है, तो इस चित्र को हम लोग को समझना है कैसे बनता है। तो देखिए यह दे दिया पहला प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष, दूसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष। अब तीसरे वाले में तो अलग क्रम हो गया है। तो पहले ये दोनों को जान गए किस क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ के हम लोग एक बना देंगे। या क्या हो जाएगा? तो RS बराबर R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए इन दोनों कौन क्रम में है? मतलब पहला प्रतिरोध को मान लेते, दूसरा इसको मानते। पहला का भी प्रथम शीर्ष के बिंदु से और दूसरा का भी प्रथम शीर्ष के बिंदु से, पहला का भी प्रथम दूसरा से दूसरे बिंदु से और इसका भी दूसरा से दूसरे बिंदु से जुड़ा है। तो कौन क्रम में हो गया?
या समांतर क्रम में हो गया, तो समांतर क्रम में हो गया, तो समांतर क्रम में यह क्या होता है, तो समांतर क्रम में या 1/rp बराबर 1/r1, तो 1/10 या प्लस 1/10, तो 1/rp बराबर एलसीएम लेंगे 10, तो 1 + 1, तो 1/rp बराबर क्या होगा 2/10, तो काट देंगे तो 5 मान को पलट देंगे, rp निकलेंगे कितना निकलेगा 5 ओम निकलेगा, कितना ओम निकलेगा या 5 ओम हो गया। इसका मान कितना, rp का मान कितना ओम हो गया 5। अब देखिए यह क्या किस क्रम हो गया, पहला प्रतिरोध का दूसरा शेष, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम शेष, तो कह सकते हैं यह समांतर क्रम श्रेणी क्रम समीकरण में है। तो rp बराबर तो r1 + r2, r1 का मान 6 + 5 कितना होगा 11 ओम हो जाएगा, कितना ओम हो गया 11 ओम हो गया। यह सब सवाल क्या होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। इस चीज को समझना पड़ेगा हम लोग को किस तरीका से सवाल को बना रहे हैं। तो चलिए एक सवाल और इसमें बी नंबर में हम लिख लेते हैं। तो बी नंबर में जो लिखेंगे उस सवाल को आप लोग ध्यान दीजिए किस तरीका से बना। तो सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो सवाल देखिए क्या दिया गया आप लोग, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो उसमें इस तरीका का सवाल दिया रहता है, उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे बन जाएगा सवाल तो आप लोग को दिया क्या हो जाएगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे यह ए और यहाँ पे क्या है बी है, और यह कितना ओम है, तो यह है आपको 4 ओम, यह भी कितना ओम 4 ओम, यह भी 4 ओम, यह भी कितना ओम है 4 ओम। अब देखिए क्या करा है, तो दिए गए प्रतिरोध के सभी प्रथम शीर्ष एक बिंदु से सभी दूसरे शीर्ष को दूसरे बिंदु से जोड़ा गया है। तो कौन क्रम में हो गया समांतर क्रम में। अब यह कौन क्रम बन जाएगा, तो समांतर क्रम को तोड़ेंगे, तो यह तोड़ेंगे तो यह क्या निकलेगा, तो 1/4 + 1/4। अब समझ लीजिए इसका हम रफ या नीचे में कर देते हैं। तो यह 1/, यह क्या हो जाएगा rp बराबर, तो 1/, यह कितना 4 + 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4, तो 1 + 1, तो 1/ क्या हो जाएगा rp, तो यह क्या होगा 1/rp बराबर एलसीएम लेंगे तो 2/4 काट देंगे तो 2, तो कह सकते हैं rp बराबर कितना निकलेगा 2। तो यह कितना हो जाएगा, तो यह rp हो जाएगा 2। इसको भी तोड़िएगा तो यह 1 बनेगा, तो यह भी कितना ओम हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा आप लोग को 2 ओम की मान डाटा सेम है, तो यह भी rp कितना ओम हो जाएगा 2। अब देखिए यह कौन क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में, तो rs बराबर r1 या प्लस कौन चीज मेरे प्यारे बच्चों r2, तो 2 + 2 कितना निकलेगा 4 ओम, कितना ओम निकला या 4 ओम निकला। यह सब सवाल क्या होते हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो इस टॉपिक्स में हम लोग यही न्यूमेरिकल को देखेंगे। चलिए 1-2 सवाल और देखते हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं, इस चीज को आप लोग को थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अध्ययन नहीं कीजिएगा तब तक यह क्या है संभव नहीं है। इस कारण विभिन्न तरह के टॉपिक्स को समझना पड़ता है, किस तरीका से हम लोग बना रहे हैं इस चीज को भी समझना पड़ता है। चलिए एक सवाल और दिख रहे हैं, ए एवं बी के बीच उसी में देखेंगे, यह सी नंबर हो जाएगा, यह बी नंबर सवाल था, सी नंबर में देखिए किस तरीका से दिया जाता है। तो सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सवाल पे आप लोग पकड़ बनाइए तभी हो। तो यह सवाल था, इसमें दे दिया आपको 6 ओम, यह दे दिया है 2 ओम, यह दे दिया 3 ओम, यहाँ पे यह देखिए यह सवाल दिया गया है, यह सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि विभिन्न तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो इस चीज को सवाल को समझना पड़ेगा, यह सवाल किस तरीका से बनाते हैं। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है यह 6 या 2 3, यह 3 प्रतिरोध है, सभी के प्रथम शीर्ष को एक बिंदु से सभी के प्रथम दूसरे शीर्ष को दूसरे बिंदु से जोड़ा गया है। तो कौन क्रम में है, तो यह हो गया आप लोग को तो समांतर क्रम समूह क्रम। इसको तोड़ेंगे तो 1 बनेगा, सबको जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, और तो समांतर क्रम में हो गया, तो समांतर क्रम में हो जाएगा, तो इसका हम साइड में रफ कर लेते हैं, समांतर इसी तरफ में करें ध्यान दीजिए।
तो यह क्या होगा 1/rp बराबर 1/r1, तो 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। देखिए तो 1 या आरपी होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6, ये एक हो जाएगा, ये 2 तिया 6, तो 3 और 3 दूनी 6, तो इसमें करिए क्या होगा 1/rp बराबर 6/6, कार्य कितना 1/1 का आरपी निकाले कितना निकलेगा 1 ओम निकलेगा, कितना ओम निकलेगा 1 ओम, ये कितना ओम हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। चलिए अब यह कितना दे दिया गया है, तो यहाँ भी दिया 1 ओम। अब यह कौन क्रम में हो गया, तो यह आरपी था। अब देखिए यह कौन क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में, आर एस बराबर R1, 1 प्लस कितना ओम निकलेगा 2 ओम निकलेगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरीका के सवाल हम लोग देखेंगे। अब जो है अगला टॉपिक्स जो होगा उस टॉपिक्स में समझना हिट उष्मा को समझना है। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 काल में आप सेफ रहिए, यही हम आप मनोकामना करते हैं।